हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है द फॉर लूप इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं फॉर लूप के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वैसे लूप का मतलब होता है कि अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न अगर आपको क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। पैटर्न का मतलब जैसे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसा कोई एक पैटर्न है जिसको आपको क्या करना है, बनाना है और इसको प्रिंट करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई पैटर्न क्रिएट करना और उसको प्रिंट करना, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो लूप बेसिकली एक पैटर्न डिजाइन करने के लिए या कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको बार बार रिपीट करके आपको एग्जीक्यूट करना है, तब हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। इसी केस के अंदर फॉर लूप भी यूज होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको पता होता है कि एग्जैक्टली कितने टाइम हमको लूप को चलाना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फॉर लूप का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर जो आपके 3 जो मेजर आपके जो स्टेटमेंट होती है, वो सारे फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर दी जाती है। इसके अंदर आपकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो 3 जो स्टेप होते हैं, मेजर स्टेप किसी भी लूप को चलाने के लिए, ये तीनों के तीनों आपको एक फॉर फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर दी जाती है। इसका सिंटैक्स है जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप का यूज करके कोई भी पैटर्न डिजाइन करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फॉर, और ये इसका पैरेंथेसिस है। इसके अंदर हमारी जो पहली स्टेप होती है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या तो इंक्रीमेंट करते हैं या तो डिक्रीमेंट करते हैं। तो ये हमारे 3 मेजर स्टेप होते हैं किसी भी लूप को चलाने के लिए। फिर फॉर लूप की बॉडी ओपन करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट राइट करते हैं जो आपके फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारा स्टेटमेंट होता है जो फॉर लूप के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे करना क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें हमको एक सीरीज प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो सीरीज हमारा ये है, हमको क्या करना है, पहले 0 प्रिंट करना है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, ये एक सीरीज बनाना है यूजिंग फॉर लूप। तब हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। सबसे पहले हमको स्टूडियो डॉट एच, ये हमारी एक हेडर फाइल है जो लगाना होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड हेडर फाइल लगाते हैं conio डॉट एच। 2 हेडर फाइल हो गया। इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे इंट मेन। तो हम यहाँ पे मेन मेथड लगाते हैं। मेन मेथड के अंदर इंटर करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से इंटर किया, और यहाँ पे हमको एक वेरिएबल लेना है जिसकी मदद से हम लोग फॉर लूप को इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट आई। अब हमारा सीरीज क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी सीरीज है। ये स्टार्टिंग बिट है, ये स्टार्टिंग बिट है, और ये जो हमारी है वो एंडिंग बिट है, एंडिंग बिट। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टार्टिंग बिट होती है, ये हमारी किसी एक वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग बिट है जब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप लगाएंगे तो लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे आई इक्वल टू 0। स्टार्टिंग बिट हमारी क्या है, 0 है, यानी कि सीरीज हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई के अंदर 0 असाइन कराएंगे। तो हमने क्या किया, आई के अंदर 0 असाइन करा लिया। अब हमको कंडीशन लगाना है, तो हमारा जो लास्ट जो डिजिट है इस पे हमको कंडीशन लगाना है। लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे आई की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 5 से, क्योंकि हमको सीरीज 5 तक प्रिंट करना है। तो हमारा कंडीशन कहाँ तक चलना चाहिए, या तो 5 5 से छोटी हो या इक्वल हो, यानी यहाँ तक आपकी चलना चाहिए। ठीक है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए एक-एक इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से कितने की गैप है, 1 की। यहाँ से कितने की गैप है, 1 की। यहाँ से कितने की गैप है, 1 की।
यानी 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ हमने i प्लस प्लस लिख लिया, इसका सेम मीनिंग होता है i इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, i के अंदर एक इंक्लूड करके, एक जोड़ करके i के अंदर स्टोर कर लिया। तो ऐसे हमको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है। और फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर आएँगे, लिखा है हमने प्रिंटफ %d और यहाँ पे हमने i को प्रिंट कर दिया। तो जैसे हम i को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, सबसे पहले जो वैल्यू इनिशियलाइज़ होगी वो वैल्यू आएगा। यहाँ कर लिया और फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न 0। यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पे मेन के पहले इंट लगाया। ठीक है, वॉइड नहीं लगाया है, इंट लगाया है। तो जब हम यहाँ पे इंट इंट लिखेंगे तो ये हमारी जो मेन मेथड है, ये एक रिटर्न वैल्यू माँगता है। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो लिखते हैं रिटर्न 0। समझ में आया? अब उसके बाद हमको लिखना है गेट सीएस फिर कर्ली ब्रैकेट, ये हमारी मेन मेथड का। ये हमारे फॉर लूप का यहाँ बॉडी ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, कोड को लिखना है। ये कोड हमारा जैसे ही रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो हमारी सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे कैसे हमारा ये कोड रन होगा और सीरीज़ किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, इसको हम लोग समझें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कोड आपका कंपाइल होगा तो सबसे पहले 2 हेडर फाइल बनेगी, मेन मेथड बनेगा। इसके बाद एक वेरिएबल बनेगा i और इसका एक ब्लॉक जो होता है मेमोरी का रिज़र्व होता है। अब इसके अंदर हमने क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लिया, ये स्क्रीन को केवल क्लियर करता है, इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, यानी i के अंदर 0 हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर दिया। कंडीशन हमने लगाया i की वैल्यू या तो 5 से छोटी हो या इक्वल हो, तो ये हमारी कंडीशन है और हमने यहाँ पे i प्लस प्लस कर दिया। तो देखिए जैसे हमारा कोड यहाँ से आएगा, इनिशियलाइज़ करेगा, इनिशियलाइज़ करने के बाद ये कंडीशन को चेक करता है, यहाँ पे रखता है i की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। क्या है? ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, तो लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखा है क्या, प्रिंटफ %d और i, तो i की वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी 0 और ये स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, यानी कि इसके बाद जो हमारा कंपाइलर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, यहाँ से हमारी कर्सर जो है ये न्यू लाइन पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? अब यहाँ से ध्यान से देखना है। अब इतना हो गया तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएँगे और वापस से हम कहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पे आते हैं, इंक्रीमेंट पे। यहाँ से क्या होगा, i की वैल्यू 1 बढ़ेगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1। 1 होने के बाद कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन जैसे ही चेक होगा, तो हमको पता चलेगा i की वैल्यू जो है अभी भी क्या है, 1 है, तो छोटा है, 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आते हैं, i की वैल्यू प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। i की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ना हो करके i की वैल्यू जो डिस्प्ले होगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 1। ठीक है? फिर हम यहाँ पे आएँगे कर्ली ब्रैकेट पे, वापस से हम आएँगे यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 2। जैसे 2 होगा तो फिर कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे अब नहीं आएँगे, यहाँ पे नहीं आएँगे, कंडीशन चेक करेंगे, i की वैल्यू 2 छोटा है, आएँगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो i की वैल्यू जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके नीचे यहाँ पे आते हैं कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से फिर से हमारा क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर हम आएँगे कंडीशन चेक करेंगे, क्या i की वैल्यू अभी 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो i की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। जैसे 3 हो गया, अब वापस से हमको क्या करना है, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट पे, वापस से यहाँ से रन होगा और यहाँ पे आएगा 1 बढ़ाएगा, तो यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट होता है तो 4 हो जाता है। 4 इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या i की वैल्यू अभी भी कंडीशन के अंदर है? तो हाँ, अभी भी छोटा है 5 से, तो हम इंटर करते हैं, एक बार फिर से प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 प्रिंट होने के बाद फिर से हम कर्ली ब्रैकेट पे आ जाते हैं, ये वापस से हमारे पास एक बार और इंक्रीमेंट करता है और i की वैल्यू हो जाएगी 5। जैसे ही 5 होगी तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, लेकिन इक्वल हमारा जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो फिर एक बार इंटर करेंगे, i की वैल्यू प्रिंट करेंगे 5। अब एक बार फिर से क्या होगा, हम वापस से जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे ही 6 होगा तो यहाँ से हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। 6 लेस देन और इक्वल टू 5, तो 6 जो है या तो 5 से छोटी भी नहीं है और ना ही इक्वल है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप हमारा सीधे बाहर आ जाता है और यहाँ पे आएगा। यहाँ से फॉर लूप हम छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है?
यहाँ से जैसे आएँगे तो ये रिटर्न 0 होगा, तो 0 क्या होगा यहाँ पे रिटर्न होगा क्योंकि ये मेन जो हमारी मेथड है ये रिटर्न टाइप 0 माँग रहा है तो 0 यहाँ पे रिटर्न होगा, उसके बाद हमारा गेट सिस होगा और प्रोग्राम जो होगा स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज़ जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है, ठीक है? जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे लिख लेना है हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच और यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे आप इंट भी लगा सकते हैं या वॉइड भी लगा सकते हैं। तो वॉइड लिखेंगे तो रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने लिखा वॉइड मैन और फिर हम यहाँ पे आ जाएँगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे i इक्वल टू इंट i हमने बनाया एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेना है, लास्ट में सेमीकोलन रहेगा और यहाँ पे फॉर लूप जब आप लगाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो सेमीकोलन होता है ये नहीं होता है। हमको यहाँ पे लिखना है i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस इस तरीके से हमको कंडीशन लगाना है और यहाँ पे आना है तो i को प्रिंट करना है, तो लिखेंगे printf %d स्लैश n कामा करना है और i लिख लेना है, तो यहाँ पे i की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गेट cs और इस तरीके से कर देना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग एंड एरर दोनों 0-0 है। अब हमको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और सॉरी हमको यहाँ पे क्या करना है, रन कराना है। तो जैसे हम रन कराएँगे तो देखिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये आंसर डिस्प्ले हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न जो होता है फॉर लूप की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं एंड बना सकते हैं और फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।